अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद, वो बारूद जो बरसों से सुलग रही थी, अब फट पड़ी है। तालिबान के लड़ाके कहर बनकर पाकिस्तानी चौकियों पर टूट पड़े हैं। पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि 5 ने तो अफगान लड़ाकों के सामने हथियार डाल दिए। वैसे हथियार डालकर सरेंडर करने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है। बांग्लादेश की आजादी के वक्त भी पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने पैंट उतारकर अपने हथियार डाल दिए थे। खबर तो यह भी है कि अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है और बंकर भी तालिबान के कब्जे में। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जिसमें पाकिस्तानी सेना चौकियां छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रही है, उसके दावे किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज मौत के डर से उल्टे पांव भागते हुए दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि यह हमला तब हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में बैठकर एस जयशंकर के साथ बातचीत कर रहे थे। तो सवाल है कि आखिर इस खूनी खेल के पीछे क्या वजह है? पाकिस्तान पर तालिबान का कहर क्यों टूट पड़ा है और अब इस सीमा संघर्ष का क्या होगा अगला कदम? नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपको बता दें कि शनिवार रात अफगानिस्तान के पूर्वी सीमाई इलाके में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नांगरहार, कुनार, खोस्त, पख्तिया, पख्तिका और हेलमंद के इलाकों में तालिबान के कमांडोज ने एक साथ कई पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमारे लड़ाकों ने 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है और एक भी तालिबानी लड़ाका इसमें हताहत नहीं हुआ है। मौके पर तैनात पाकिस्तानी जवानों में भगदड़ मच गई, कई ने हथियार डाल दिए जबकि तालिबान ने पाकिस्तान की पोस्टों पर अपना झंडा फहरा दिया। हालांकि पाकिस्तानी फौज भी चुप नहीं बैठी। इस्लामाबाद ने तुरंत आर्टिलरी, फाइटर जेट और भारी हथियारों से जवाबी फायरिंग शुरू की। रात भर सीमा पर बम बरसते रहे, कई इलाकों में अफगान चौकियों को तबाह कर दिया गया। यह दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है। पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी आतंकियों को पनाह दे रहा है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, लेकिन काबुल ने पलटवार किया और कहा हम सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले हमारे ऊपर हवाई हमला किया था। असल जड़ इस संघर्ष की डूरंड लाइन है, वो 1893 की सीमा जिसे अफगानिस्तान आज तक मानने से इनकार करता रहा है। इस रेखा ने अफगान और पश्तून जनजातियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है, कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में। वजह है कि सरहद पार नफरत की लकीरें हर पीढ़ी में गहराती गई। पिछले कई दशकों से डूरंड लाइन पर गोलियां चलना, घुसपैठ और आतंक का कारोबार आम बात हो गई है। इस हमले की टाइमिंग भी किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। हमला हुआ उस वक्त जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में थे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हाल के महीने में लगातार सुधर रहे हैं। तो क्या तालिबान का ये पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश था कि अब अफगानिस्तान किसी के इशारों पर नहीं चलेगा, या फिर ट्रंप के आदेश से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई अटैक किए थे? दरअसल ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी कि वो बगराम एयरबेस को किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे और उसके बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। हालांकि अफगानिस्तान ने भी इसका करारा जवाब दिया और पाकिस्तान ने घुसकर अटैक कर दिया। अफगान दावों के मुताबिक 15 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, 5 ने हथियार डाल दिए और कई चौकियों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान ने भी पलटवार में 30 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान के दावे वैसे ही है जैसे वो भारत के राफेल मारने की बात करता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि उसका एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है।
इधर कतर, ईरान और सऊदी अरब ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दे दी है कि अगर सीमा पर बारूद बरसता रहा तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा, इसलिए शांति बरती जानी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि हो सकता है कि पाकिस्तान कड़ी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, मोटार शेलिंग या फिर घुसपैठ पर रोक लगाने के नाम पर, और अफगानिस्तान घुसपैठ के नाम पर रोक लगाने के नाम पर करता रहेगा, और अफगानिस्तान भी फिर प्रतिकार करेगा। तालिबान अब किसी भी हवाई उल्लंघन को युद्ध समझेगा, ये उसने बता दिया है। अगर हालात नहीं संभले तो पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक नए युद्ध क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये तब्दील हो जाएगा, और भारत, ईरान, चीन जैसे जो देश है, इसके पड़ोसी देश है, उसके लिए भू राजनीतिक ये सिरदर्द बन जाएगा ये युद्ध। तालिबान का यह हमला सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं बल्कि पाकिस्तान को दिया गया खुला संदेश है। अब अफगानिस्तान झुकने वाला नहीं है। ये इशारा अमेरिका को भी है। इसका असर सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में इसका असर भारत, मध्य एशिया और पूरी दक्षिण एशियाई सुरक्षा नीति पर पड़ सकता है। अब फिलहाल सवाल यही है कि क्या कूटनीति बारूद को रोक पाएगी या फिर ड्यूरंड लाइन फिर से जंग की लकीर बन जाएगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आपको देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर ले, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।